जो आपको मैंने लेक्चर 2 में एक क्वेश्चन करके बताया था, जिसमें हमने एग्रीगेट परसेंटेज फाइंड की थी। तो इस क्वेश्चन में मैं दोबारा से उसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन शॉर्टकट तरीके से, ठीक है? तो आप इस मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या था आपका? क्वेश्चन ये था कि रजनी स्कोर्ड 62% इन इंग्लिश, 80% इन मैथ्स एंड 56% इन सोशल साइंस। If the maximum marks in these subjects were 50, 100 and 75 respectively, find her aggregate percentage। तो हमें बेसिकली क्या फाइंड करना है? और रजनी का एग्रीगेट परसेंटेज फाइंड करना है, ठीक है? तो देखो एक शॉर्टकट तरीका आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है? तो देखो आपको क्या करना है, आपको एक टेबल सा बनाना है, टोटल मार्क्स, ठीक है? टोटल मार्क्स। उसके बाद आपको बनाना है दूसरा, मार्क्स ऑब्टेन्ड, ठीक है? और यहाँ पे आपको लिख देना ऊपर सब्जेक्ट का नाम, मतलब आप किस सब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं, ठीक है? तो फिलहाल मैं इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए कर रहा हूँ, इंग्लिश, ठीक है? अच्छा, तो हमें देखो क्या गिवन है, यहाँ देखो कि रजनी ने इंग्लिश में कितने क्या स्कोर किया? 62% स्कोर किया है, ठीक है? तो 62% का मतलब देखो क्या होता है कि भाई अगर पेपर 100 नंबर का होगा तो उसके कितने मार्क्स आएंगे? 62 मार्क्स आए हुए होंगे। अगर वो पेपर मतलब 100 नंबर का होता तो रजनी के 62 मार्क्स आते। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ कि रजनी स्कोर्ड 62% इन इंग्लिश। इसका क्या मतलब है कि भाई अगर पेपर 100 नंबर में से होता तो रजनी के 62 मार्क्स आते, ठीक है? तो अगर टोटल मार्क्स अगर 1 है तो उस केस में टोटल वो कितने मार्क्स ऑब्टेन करती? वो ऑब्टेन करती 62 डिवाइड बाय 100, ठीक है? अच्छा, अब हमको इस चीज़ में एक चीज़ क्या गिवन है कि भाई रजनी का जो पेपर हुआ था ना, वो 50 मार्क्स में से हुआ था, ठीक है? तो रजनी का पेपर हुआ था आपका 50 मार्क्स में से। तो हमें इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करना है। हमें क्या फाइंड करना है कि भाई जिस समय टोटल मार्क्स आपके 50 हैं, जिस समय टोटल मार्क्स आपके 50 हैं, तो उस समय आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, ठीक है? मतलब जिस समय रजनी के टोटल मार्क्स 50 थे, तो उस समय रजनी के टोटल कितने मार्क्स ऑब्टेन किए होंगे, ठीक है? तो मैं इस वाली इन्फॉर्मेशन का यूज़ करूँगा। मुझे पता है भाई कि अगर रजनी का पेपर 100 नंबर में से होता तो उसके कितने मार्क्स आते? 62 मार्क्स आते। फिर मैंने यूनिटरी मेथड का यूज़ किया। मैंने बोला कि भाई अगर टोटल मार्क्स 1 हो जाएँ तो तब कितने मार्क्स ऑब्टेन किए होंगे? तब इतने मार्क्स ऑब्टेन किए होंगे, ठीक है? ये आपको यूनिटरी मेथड मैंने ट्यूशन में पहले भी बता रखा है कि हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है? तो अब बताओ कि भाई टोटल मार्क्स अगर 50 हो जाए तो वो कितने मार्क्स ऑब्टेन करेगी? तो जब मुझे पता है कि यार 1 मार्क्स पे वो, अगर टोटल मार्क्स 1 है तब वो इतने मार्क्स ऑब्टेन कर रही है, तो उसको हम पहले नीचे नोट डाउन कर देंगे कि टोटल मार्क्स जिस समय 1 है उस समय वो कितने मार्क्स उसने ऑब्टेन किए हैं? उसने ऑब्टेन किए हैं उस समय 62 डिवाइड बाय 100। इसको हम इंटू कर देंगे कि टोटल मार्क्स कितने थे, कितने में से मतलब आपका पेपर हुआ था, ठीक है? तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या निकलेगा? 31, 31 मार्क्स, ठीक है? तो आपके इंग्लिश में रजनी ने कितने स्कोर किया है? 31 उसने स्कोर किया है। कितने में से स्कोर किया है? 50 में से स्कोर किया है, ठीक है? ये हमने कैसे निकाला? ये हमने निकाला है यूनिटरी मेथड की हेल्प से, ठीक है? इंग्लिश का तो हमने निकाल दिया, अब हम निकालेंगे मैथ्स का। मैथ्स का, ठीक है? तो देखो मैथ्स में उन्होंने क्या दे रखा है, उन्होंने बोला कि मैथ्स में उसने 80% स्कोर किया है, ठीक? तो 80% स्कोर करने का मतलब ये हो गया कि भाई अगर टोटल मार्क्स 100 होते, ठीक है, तो उसके कितने मार्क्स आए होते? 80 मार्क्स आए होते। तो भाई अगर टोटल मार्क्स 1 हो जाए, टोटल मार्क्स अगर 1 हो जाए तो तब वो कितने मार्क्स ऑब्टेन करती? तब वो 80 डिवाइड बाय 100 मार्क्स ऑब्टेन करती, ठीक है? और हमें एक इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है इसके बारे में, मैथ्स के बारे में, कि भाई जो मैथ्स का जो पेपर हुआ था ना, मैथ्स का पेपर वो 100 में से हुआ था। ये जो मैथ्स का पेपर है ये कितने में से हुआ था? ये 100 में से हुआ था, ठीक है? तो ये हो गया। तो भाई अगर टोटल मार्क्स आपके 100 हो गए, ठीक है, तो तब उसने मैथ्स में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए होंगे? जब आपको 1 पे पता है तो 100 पे तो आराम से निकाल ही लोगे, ठीक है, यूनिटरी मेथड यूज़ करके।
तो मैंने 1 पे कितना है उसको मैंने नीचे नोट डाउन किया, ठीक है, और 100 को इससे इंटू कर दिया। तो इससे मुझे क्या पता चलेगा कि भाई अगर टोटल मार्क्स 100 है तो वो उसके कितने मार्क्स ऑब्टेन किए होंगे, किस में, मैथ्स में, ठीक है। तो ये आपका आ गया कितना, 80 मार्क्स, ठीक है। तो मैंने इंग्लिश के मार्क्स पता कर लिए कि रजनी ने इंग्लिश में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं और मैथ्स में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, ठीक है। अब हम सोशल साइंस का निकालते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सब्जेक्ट इक्वल टू एस एस फॉर सोशल साइंस, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, सोशल साइंस में उसने 56% ऑब्टेन किए हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि भाई अगर पेपर 100 में से हुआ होता, पेपर अगर किस में से हुआ होता, 100 में से हुआ होता, तो उसको कितने मार्क्स आए होते, उसके आए होते हैं 56 मार्क्स आए होते हैं, ठीक है। तो अगर आपका टोटल मार्क्स 1 हो जाए तो बताओ उसने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए होंगे। तो उस केस में उसने 56 डिवाइड बाई 100 मार्क्स ऑब्टेन किए होंगे बाय यूनिटरी मेथड, ठीक है। तो अगर यहाँ देखो, सोशल साइंस का जो पेपर हुआ था कितने में से हुआ था, वो 75 में से हुआ था, ठीक है। तो भाई अगर टोटल मार्क्स 75 हो जाए, टोटल मार्क्स अगर 75 हो जाए, तो उस केस में अगर हमें पता करना है कि कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, ठीक है, ये कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, तो कैसा निकलेगा, जब भाई मुझे, जब टोटल मार्क्स 1 है तो तब कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, जब मुझे ये इन्फॉर्मेशन पता है, तो अगर मार्क्स टोटल मार्क्स 75 हो जाए तो उस केस में कितने मार्क्स ऑब्टेन करेगी वो मैं निकाल सकता हूँ, किसकी हेल्प से, इस इन्फॉर्मेशन की हेल्प से। एक पे इतना, तो इतने पे कितना, जब एक पे इतना तो 75 पे कितना, तो 75 पे आपका हो जाएगा 75 ये इंटू एक पर कितना, इतना 56 डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 42 मार्क्स, ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या फाइंड कर लिया कि भाई रजनी ने इंग्लिश में कितना मार्क्स स्कोर किया है, रजनी ने मैथ्स में कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, और उसने सोशल साइंस में कितने मार्क्स स्कोर किए हैं। तो अब हम इनका जो एग्रीगेट परसेंटेज है उसको आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे, एग्रीगेट परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे कि भाई उस सम कर दो, किस चीज़ का सम कर दो, कि उसने सारे सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। तो 31 तो उसने इंग्लिश में ऑब्टेन किए थे, 80 उसने मैथ्स में ऑब्टेन किए थे, और 42 उसने सोशल साइंस में ऑब्टेन किए थे, ठीक है। नीचे हम क्या करेंगे कि वो सारे के सारे पेपर कितने मार्क्स में से हुए थे उन सब का हम समेशन कर देंगे, ठीक है। तो इंग्लिश का पेपर आपका हुआ था 50 में से, मैथ्स का पेपर आपका हुआ था 100 में से, और आपका ये क्या कहते हैं सोशल साइंस का जो आपका पेपर हुआ था वो हुआ था 75 में से, ठीक है। अब हम इसको कर देंगे 100 से। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 153/25/100, ठीक। तो ये आपका आ गया 68%, ठीक है। तो ये वाला मेथड पहले वाले मेथड से भी आसान है, और ये वाला मेथड मैंने आपको ट्यूशन में पहले भी बता रखा है, इसको हम कहते हैं यूनिटरी मेथड, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वाला मेथड भी समझ में आया होगा।